नाज़रीन, ख़बर यह है कि चीफ जस्टिस ने एयर मार्शल अरशद मलिक को कोई एक ओहदा छोड़ने की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस ने उन्हें ऑप्शन दिया है कि या तो वो एयरफोर्स छोड़ दें या पीआईए छोड़ दें। ये फ़ैसला वो ख़ुद करें कि क्या वो एयरफोर्स में काम करना जारी रखना पसंद करेंगे या पीआईए को अपना मुस्तकबिल बनाएंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि उन्हें बैक वक्त दो ओहदों पर काम करने की इजाज़त दी जाए। एयर मार्शल अरशद मलिक को बतौर सीईओ पीआईए काम से रोके जाने के एक मुकदमे की समाअत हुई गुज़िश्ता रोज़, जिसमें अरशद मलिक को 2 माह पहले ही कबल ही बुरी तौर पर पीआईए के सीईओ के तौर पर काम करने से रोका जा चुका है। लेकिन वो अभी तक उस ओहदे पर बरकरार हैं और उनके वकील ये कायल करने की अदालत को कोशिश करते रहे कि उन्हें ना सिर्फ ये इख्तियार हासिल है कि वो 2 ओहदे रख सकें, बल्कि वो इसकी सलाहियत भी रखते हैं। चीफ जस्टिस का ये कहना है कि उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं कि आर्मी के रूल्स क्या हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जो 2 मुल्क के अहम अदारे हैं, जैसे कि एयर फोर्स जो कि एक दिफाई अदारा है, और पीआईए जो कि कमर्शियल और नेशनल फ्लैग कैरियर अदारा है, दोनों को फुल टाइम सरबराह की ज़रूरत है। एक शख्स बैक वक्त किसी एक अदारे पर भरपूर तवज्जो दे सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर अदारा फ़ौज के अफसरान ही चलाएं। पाकिस्तान स्टील फ़ौज के अफसरान के एक फ़ौजी के हवाले किया गया, उसकी हालत ख़राब हो गई, जिस पर सलमान अकरम ने कहा कि उसकी नुकसान की वजूहात कुछ और हैं, ये नहीं है कि उसको फ़ौज के अफसर के हवाले किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि उसकी वजूहात जो भी हों, सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर में ही ये वजूहात होती हैं, प्राइवेट सेक्टर में नहीं होती हैं। उसको किसी अभी निजी अदारे के हवाले कर दिया जाए तो वो उसको प्रॉफिट में ले आएगा। तमाम चीफ जस्टिस का ये कहना था कि हम ये नहीं कह रहे कि किसी में सलाहियत नहीं है या वो उसकी नाकामी का ज़िम्मेदार है, लेकिन यह ज़रूर है कि अहम अदारों को चलाने के लिए कोई एडहॉकिज़म नहीं चलेगा और फुल टाइम सरबराही किसी अदारे को उसके ज़रूरियात के मुताबिक चला सकता है और टाइम दे सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि फ़ैसला आप ख़ुद कर लें कि क्या एयर मार्शल साहब एयरफोर्स में रहना पसंद करेंगे या पीआईए में। इसके लिए अरशद मलिक के वकील नई बुखारी ने अदालत से वक्त मांगा और कहा कि वो अपने क्लाइंट से इंस्ट्रक्शन लेके बताएंगे। उन्हें वक्त दिया गया है मार्च के पहले हफ्ते तक का। मार्च के पहले हफ्ते में नई बुखारी अदालत को आगाह करेंगे कि एयर मार्शल अरशद मलिक ने क्या फ़ैसला किया है। क्या वो एयरफोर्स में रहना पसंद करेंगे या बतौर सीईओ पीआईए रन करेंगे। पीआईए के हवाले से चीफ जस्टिस बहुत कंसर्न है और वो चाहते हैं कि यह अदारा प्रॉफिट में है। उन्होंने कहा कि इसकी हालत इतनी ख़राब है कि आम आदमी, बल्कि वो ख़ुद भी अगर टिकट मांगे तो टिकट नहीं मिलते, जवाब मिलता है कि टिकट नहीं है, जबकि तैयारे खाली जा रहे होते हैं। एक तैयारा ऐसा भी था, एक माजी में एक वज़ीर आज़म उसको इलाज कराने के लिए लंदन ले गए और तैयारा वहीं खड़ा रहा, पीछे कौम सफ़र करती रही और उनके लिए टिकट के भी मसाइल पैदा हो गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस अदारे को बहुत तवज्जो और सिंसेरिटी के साथ चलाने और प्रॉफिट में लाने की ज़रूरत है, और ये काम वही कर सकता है कि जो मुकम्मल तौर पर मुकम्मल तवज्जो के साथ उसका सरबराह हो और उसके ज़िम्मे और कोई अदारा या काम ना हो। अगर अरशद मलिक ही इस अदारे को चलाना चाहते हैं तो वो एयरफोर्स छोड़ दें, फ़ैसला उन पर है। और वो क्या फ़ैसला करते हैं इसका पता चलेगा मार्च के पहले हफ्ते में, जब ये केस दोबारा समाअत के लिए पेश होगा। इस खबर के साथ इजाज़त दीजिए राशिद हबीब को रोशन न्यूज़ से। लेकिन रोशन न्यूज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। बेल का आइकन दबाएंगे तो हर आने वाली नई खबर आपको बर वक्त और ऐसे ही मिलेगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।